अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे सख्त जॉब कौन सी है, काम कौन सा है, तो वो कोयला मजदूर नहीं है, वो सैनिटरी वर्कर्स हैं। हमें मालूम भी नहीं होता, हम रोज़ाना 3 वक्त खाना खाते हैं और उसके बाद रफ़ा हाजत से, हवाइज ज़रूरिया से फ़ारिग होते हैं। हम सोचते भी नहीं हैं कि ये जो हमने सब किया, इस हमारे करे कराए पे पानी किसने फेरा, हमारी गलियों को साफ़ किसने रखा, हमारे गटर किस तरह खुले रहते हैं। ये वो मखलूक है जो हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन हमें कभी नज़र नहीं आती। ये वो मखलूक है जो इंसानी रूप में है, लेकिन इनके हुकूक़ क्या हैं कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। सिर्फ़ इनके फ़राइज़ ये हैं कि हमारा गंद साफ़ करें, हमारी गलियां साफ़ करें, भले उन पे कुछ भी गुज़र जाए। इनकी मौत भी ऐसी होती है गोया कोई साया मर गया हो, ख़बर तक नहीं आती। दूसरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता या नीम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ गटर की सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए, बोलो बराज की सफाई के लिए मशीनें हैं, सेफ्टी गियर्स हैं। लेकिन ये जो मखलूक है, इंसान नुमा मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती, ये नंगे हाथों से, नंगे बदन से काम करते हैं, मर जाते हैं, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और कोई तस्करा नहीं होता। आज हम उन्हीं का जिक्र करने वाले हैं। पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि पंजाब में 2 सैनिटरी वर्कर्स गटर साफ़ करते हुए गैस से हलाक, जहरीली गैस चढ़ने से हलाक हो गए। मेडिकल स्टाफ, इमदादी टीमें हाथ लगाने को, उन्हें निकालने को तैयार नहीं हुई। उन्हीं के साथी वर्कर्स ने उन्हें जब तक निकाला तब तक वो मर चुके थे। मेरा ख्याल है अच्छा हुआ वो मर गए, इसलिए कि उन्हें जो मौत के बाद नजात मिली वो उन्हें ज़िंदगी में मिलना नामुमकिन थी। इस तरह की जो बदबूदार हमारी जो दुनिया है, उसमें इस तरह की जो सूरत हाल है, उनके साथ जो सलूक होता है, और जो सबसे दुनिया की अहम तरीन जॉब करने वाले लोग हैं, इसके बारे में किससे पूछा जाए। आरिफ जब्बार खान साहब हैं, कंट्रैक्टर वाटर एड पाकिस्तान के। सैनिटरी वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान के, हमने देखा है कि अभी सरगोदा में जिस केस का ये हवाला दे रहे थे, इनकी जो पोजीशन है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि कल है वर्ल्ड टॉयलेट डे, और जाहिर है कि इसमें बहुत बातें हो सकती हैं कि पाकिस्तान में कितने टॉयलेट हैं, स्कूल्स में कोई टॉयलेट होते हैं या नहीं होते। हम इस पर फोकस कर रहे हैं सैनिटरी वर्कर्स की कंडीशंस भी। अब आप जाहिर है कि इस इशू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ किया गया है या कुछ किया जा सकता है इनकी अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए? जी बिल्कुल, बहुत कुछ किया जा सकता है। आई थिंक जैसे आपने अपनी तमहीद में भी कहा, सबसे पहले बात तो ये है कि हम उन्हें इंसान समझें और उनको इंसानों जैसे हुकूक दें और इंसानों जैसे सलूक करें उनके साथ। दूसरी बात ये है कि उनका जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। वो हमारे फुजले हमारे गन में जाते हैं, उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता, उनके पास कोई वो सहूलियात नहीं होती जिसका आपने ज़िक्र किया कि दूसरे मुल्कों में होता है। तो वो इसी तरह बग़ैर कुछ पहने हमारे गन में घुसते हैं, सीवर्स की सफाई करते हैं और उसमें उनको जो गैसेस से सामना करना पड़ता है। और फिर ये अजीब बात ये है कि उनको बचाने के लिए भी कोई नहीं आता, और जो ये 2-3 इकट्ठे मरते हैं वो इसीलिए मरते हैं कि एक अंदर होता है और वो जब उसकी हालत ख़राब होती है तो उन्हीं में से किसी दूसरे ने छलांग लगानी होती है। तो प्रोटेक्टिव गियर। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि इनको कोई सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं है इनके लिए कि अगर कोई फौत हो जाए अपनी खिदमत करते हुए, उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि उनको। हमने अभी रिसर्च की थी, इवन जो कोरोना के दौरान इनको, ये वाहिद कौम है, ग्रुप है जिसका जिक्र भी बड़ा कम है। हमने डॉक्टरों का सुना पीपीज़ के, नर्सेस की पीपीज़ का सुना, ये लोग बिल्कुल आखिरी गंद ये उठाते थे, इनका कोई जिक्र ही नहीं करता था। ये एक इंटरेस्टिंग बात आपने की, सॉरी आरिफ साहब। अब जाहिर है कि आपका इशारा वहाँ है कि जैसे कि अब
एक वार्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड वार्ड है, उसमें से जो ट्रैश निकल रही है उसमें भी एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। आपकी जो तहकीक रही है, आपकी जो रिसर्च रही है, कुछ आइडिया है कि इस तबके में कोविड का फैलाव कितना था इन इन चीज़ों की वजह से? एक्चुअली इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा था और इनके लिए कोई प्रोटेक्शन भी नहीं थी। तो इसमें और जैसे हमने उनके ज़्यादातर इस पर फोकस किया कि उनको इस दौरान जैसे किसी की अगर नौकरी चलेगी, क्योंकि उनकी नौकरियां भी बड़ी वो होती हैं, क्योंकि इनको किसी 20-20 साल ये काम करते हैं लेकिन एज डेली लेबर के तौर पे इनकी जॉब पर वो भी नहीं होती, गारंटी भी नहीं होती, इसलिए बेचारे काम छोड़ते भी नहीं है। आरिफ साहब, एक वक्फा लेना है यहाँ पर और वक्फे के बाद हम इस बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। हर शहर में, हर सूबे में बड़े बड़े सीवरेज बोर्ड्स हैं, उनके करोड़ों का बजट है, वो कहाँ जाता है इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। उस हवाले से जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स की अबतर हालत है उसके बारे में आरिफ जब्बार खान साहब, वाटर एड पाकिस्तान के सरबराह, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, जो नॉर्मल होता है कि होता यह है कि किसी ठेकेदार को दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट और वो जाहिर है एक लमसम पैसे ले लेता है सीवरेज बोर्ड से और उसके बाद वो लड़कों को रख के, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो अक़लियती जो है हमारे भाई, उनमें से वो उठा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पिसा हुआ तबका है। तो ये इनके लिए क्या सीवरेज बोर्ड के पास कोई पॉलिसी नहीं है या बजट का मसला है या ये ठेकेदार वाला काम है? एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। कुछ बोर्ड्स ने तो में पॉलिसी तो है, लेकिन हमने जब सैनिटरी वर्कर से पूछा तो उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि जी हमारे उसमें है कि हेल्थ एंड सेफ्टी हम देंगे और गियर भी देंगे, लेकिन इनको वो जब जरूरत होती है तो वो गियर मुहैया नहीं होते। अभी भी ये बाल्टी और ये डंडे और रोप और ये इस्तेमाल करके सफाई कर रहे हैं। और दूसरा आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इशू इनको रेगुलराइज करने का है कि ये जो ठेकेदारी वाला काम है कि बेचारे 10-30 40 साल से डेली वेज पे, और वो भी 89 डेज पर ईयर इनको काम कराते हैं। 89 डेज की साल में इनको तनख्वाह मिलती है। तो इसको पहला काम तो है ही इनको रेगुलराइज कराने का, इनकी जॉब को रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट किया जाए कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेबर फोर्स का एक ज़रूरी लोग हैं। तो और इसके साथ उनके जो उतने भी लेबर राइट्स बनते हैं वो दिए जाएं। तो आप इसके लिए काम कर रहे हैं? आप इसके लिए काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हमने तो कुछ इलाकों में जैसे मुजफ्फरगढ़ में और डिफरेंट इलाकों में कोविड के दौरान हमने इनको और काफ़ी सारे जो इनको प्रोटेक्टिव गियर है वो दिए हैं। इसी तरह जो सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी दिए हैं और हम उनके साथ मजीद भी, और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि इनके इलाकों में जहाँ ये है वहाँ वाटर सप्लाई सैनिटेशन का इंतजाम इनके लिए कर लें, क्योंकि जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। ये अच्छा आरिफ साहब, एक जो अच्छी बात है, अगर इसमें हम कोई अच्छी बात निकाल सकें, वो है कि कुछ हद तक असेंबलीज़ में या कम से कम सिंध असेंबली में इसके बारे में आवाज़ उठाई गई है। अभी ब्रेक के दौरान मुझे एक मैसेज और कुछ क्लिप्स आए हैं। राबिया असफर निज़ामी साहिबा PTI की MP हैं यहाँ इन द सिंध असेंबली, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस ही इशू को रेज़ किया है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे आपको पता है ये इसमें कोई बात ही नहीं करता, हम भी नहीं बात करते, हम भी कब बात करते हैं। और उन्होंने यही पॉइंट रेज़ किया है कि ये जो ठेकेदारी का निज़ाम है, बिल्कुल ऑन पेपर तो सब कुछ मिलता है लेकिन इन प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। तो आपसे मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हुकूमत के अंदर भी आती हैं उसमें भी कुछ नहीं मिलता। मतलब मिनिमम वेज तो दूर की बात, सेफ्टी गियर, रस्सियां जैसे आपने जिक्र किया, तो कुछ हद तक आपकी कोई कोऑर्डिनेशन रहती है गवर्नमेंट हुकूमत के साथ, और पॉलिसी मेकिंग नहीं लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के हद तक? जी हम एक्चुअली दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे इसी महीने में हम एक्चुअली सिंध और पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस को इनके इलाके में लेकर गए हैं, मुजफ्फरगढ़ में इनसे मिलाया है। वहाँ पर जो 4 सैनिटरी वर्कर्स फौत हुए उनकी फैमिली से मिलाया है, उन सब से मिले हैं और उन्होंने अपने अपने इश्यूज भी इनके साथ शेयर किए हैं। सो दिस वाज अ मेजर इवेंट वी ऑर्गेनाइज कि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें पार्लियामेंटेरियंस के साथ। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि पार्लियामेंटेरियंस इनके हल्के में गए
और उनसे बातें की। इसी तरह और भी हम डिफरेंट जो म्यूनसिपैलिटीज है आगे जाके उनसे भी बात करेंगे, और इसीलिए हमने कुछ जगहों पर प्रोवाइड भी किया है कि इट्स नॉट यू सी सच अ डिफिकल्ट थिंग जी टू प्रोवाइड, खासकर जिन जगहों पर ये बड़ा हैजर्डस है, जहाँ गैसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिस मौत का खतरा होता है जहाँ पर, उन जगहों पर तो लाजमन इनके पास ये गियर होना चाहिए। जैसे हमारा 1122 का इदारा है, उसके पास अपना सारा इक्विपमेंट है, तो जब इनका भी कोई ऐसी जगह पे इमरजेंसी होती है कि ब्लॉकेज हो जाती है, एंड गैसेस आर वेरी वेरी डेंजरस। जी बिल्कुल। अच्छा आरिफ साहब, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि अगर अखबार में ऐड भी होता है तो उसमें ये आता है कि मसीही बरादरी के लिए ये जॉब है, अगर सैनिटरी वर्कर की है, तो क्या हम मुसलमान अपना गन नहीं उठा सकते? बिल्कुल बिल्कुल जी उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते। बल्कि मैं आज अपने कॉलीग से यही बात कर रहे थे कि हम लोग जब यूरोप जाते हैं वहाँ पर अपना सब कुछ सफाइयाँ करते हैं, पता नहीं यहाँ हमें उससे तकलीफ होती है, विच इज इसी हम कर सकते हैं, और हमारे मजहब भी हमें यही सिखाता है कि सफाई आधा ईमान है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आरिफ साहब, ये जो इश्तिहार आते हैं इस तरह के, कम से कम आप उनको भी हुकूमती सतह पर उनको ये समझाए तो सही कि ये जो आप इश्तिहार दे रहे हैं ये तो प्योर डिस्क्रिमिनेशन है कि आपने। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझते, वो एहसान समझते हैं। ये मैंने ये आर्ग्यूमेंट सुनी है, वो बिल्कुल वो एहसान समझते हैं कि जी देखिए इनके लिए हमने ये रिजर्व करके रखी हुई है। क्या मतलब शानदार बात है। इसमें एक्चुअली हुआ है, कुछ काम हुआ है 2016 में, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कराया था कि अब ये जो अखबार में इश्तिहार आते हैं इसमें ये नहीं होगा। इसी तरह सिंध में भी ये इश्तिहार आया था, तो हम लोगों ने शोर किया, तो इश्तिहार उन्होंने वापस ले लिया था। तो इस पर एटलीस्ट काम हो रहा है कि जी आप इस तरह डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं, और खासकर इसके लिए क्यों। देयर इज अनदर साइड टू इट एज वेल कि कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि लोग कुछ और काम करना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं आप सैनिटरी वर्कर का ही सिर्फ काम करें। तो इस पर हम काम कर रहे हैं एक्चुअली गवर्नमेंट्स के साथ, और जैसे मैंने कहा लॉ बन जाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करानी होती है। तो जब इस तरह के एड्स आते हैं, सो वी डू रेज दिस पॉइंट with actually the parliamentarians we are working it, plus other जो government म्यूनसिपैलिटीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो आवाज हम जरूर उठाते हैं। बहुत खूब, हम आवाज ही होते हैं। और सॉरी अभी आवाज काटने के लिए माजरत आरिफ साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा।